तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं भी भगवान में बहुत बिलीव करता है। हम लोग मंगल पर रॉकेट भेजता है ना तो उसका भी पूजा करता है और ये हमारा श्रद्धा है, लेकिन प्रैक्टिकल थिंकिंग बहुत जरूरी है। सही बात है, अगर प्रैक्टिकली सोचो तो पापा खुद कैसे आएंगे, ये इम्पॉसिबल है। तो फिर मेरा सपना? देखो आत्माराम, डोंट टेक मी रॉन्ग, के बात गणपति बप्पा का नहीं है, बात है सपने का। और सपना कभी सच नहीं होता है। ड्रीम इज जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर थॉट। मतलब माधवी भाभी क्या है कि आत्माराम 3-4 दिनों से गणपति बप्पा के स्वागत का तैयारी कर रहा था और क्या है सोडा शॉप पर भी वो गणपति बप्पा के बारे में ही बात कर रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा था, इसलिए उसके सब कॉन्शियस माइंड में यही सब चल रहा था और इसी वजह से गणपति बप्पा सपने में दिखाई दिया। सही बात है, मैं पूरा दिन समोसे के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समोसे के ही सपने आते हैं। आत्माराम तुम ये सब चिंता छोड़ो, हम लोग बापा को लेने जाएंगे। एक बार बापा सोसाइटी में आ गए ना तो उसके बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक मिनट, आप सब लोग मिलकर अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। पटेल आओ, बैठो। आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। भिड़े, मुझे तेरे सपने के बारे में पता चला और मैं यहाँ कुछ कहने आया हूँ। क्या कहना चाहते हो पोपटलाल? मुझे लगता है गणपति बापा का भिड़े के सपने में आना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो पोपटलाल, तुम आत्माराम के सपने को तूफान एक्सप्रेस का हेडलाइन मत बनाओ। साइंस फैक्ट में बिलीव करता है, चमत्कार में नहीं। थोड़ा लॉजिकली सोचो। पापा ने कहा कि वो खुद सोसाइटी में आएंगे। आज के जमाने में पापा खुद कैसे आ सकते हैं? अरे भाई, खुद चलकर नहीं आएंगे लेकिन किसी दूसरे तरीके से तो आ सकते हैं ना। अभी 2 साल पहले जब हमने गणपति बापा के आने की उम्मीद छोड़ दी थी, तब हाथी भाई याद कीजिए, आप ही गणपति बापा को लेकर आए थे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ती मोरिया। बरोबर आहे पोपट भाऊजी। लेकिन पापा खुद नहीं आए थे, मैं उन्हें लेने गया था। मतलब काय करायचं? सच कहूँ ना तो ये सपने के बारे में मैं सोच सोच के थक गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। बे, ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमें किसी विद्वान पंडित से मिलना चाहिए जो भिड़े के सपने को समझकर उसका विश्लेषण करे और हमें बताए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हाँ, हे चांगलं आहे। ये करके देखते हैं, नक्की कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं का? मैं ऐसे ही एक विद्वान पंडित को जानता हूँ, जाकर उनसे मिलते हैं। बहुत बड़े पंडित हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। बाबा, अगर उनके पास हर समस्या का समाधान है तो उन्होंने अब तक तुम्हारा शादी क्यों नहीं करवाया? अय्यर भाई, उनको कुछ मत बोलो। शादी करवाना नहीं करवाना सब ऊपर वाले के हाथ में। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। फिलहाल हमें भिड़े की समस्या के समाधान के लिए उनके पास जाना ही चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए, आपके मन का समाधान होना जरूरी है। ठीक है, फिर ऐसा ही करते हैं, पंडित जी से मिलके आते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि पापा को लेने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, भिड़े, यहाँ अपना काम हो जाएगा। पंडित जी अंदर आ सकते हैं? अरे आइए आइए पोपटलाल जी, आइए। फिर आजिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। भिड़े, ये पंडित आनंदमय जी हैं और ये पंडित मंगलमय। दोनों भाई हैं, साथ में काम करते हैं और समस्या निवारण केंद्र चलाते हैं। हमारी तपस्या दूर करेगी आपकी समस्या। हम बताएंगे ऐसा रास्ता, ना रहेगा दुखों से वास्ता। यहाँ आपकी हर समस्या का हो जाएगा निवारण। पाना हो पत्नी से छुटकारा या करना हो वशीकरण। नजरबंदी, टोटका, शुभ अशुभ सपनों का राज, आपको सब पता चल जाएगा आज। भिड़े, दोनों बहुत फेमस है पंडित जी, बहुत बहुत फेमस।
फेमस तो आप है पोपटलाल जी। शादी के सिलसिले में लगभग सभी पंडितों से मिल चुके हैं, इसलिए हमारे समुदाय के सभी लोग इनको अच्छे से जानते हैं। और बताइए पोपटलाल जी, कैसे आना हुआ? वो पिछली बार मैं आया था तभी आपने मेरी कुंडली देखकर मुझे कहा था कि मेरी शादी हो जाएगी। अब जरा ये बता दीजिए कि कब होगी। ओ पोपटलाल, यहाँ पे मेरे काम से आए ना, तुम शादी की धुन कहाँ आ रहे हो यहाँ पे? अरे एक मिनट भाई, तेरा काम शुरू होने से पहले जरा मैं मेरा काम कर लूं। बहुत दिनों के बाद आया हूँ ना इनके पास। पंडित जी, आपने मेरी कुंडली का ध्यान से अध्ययन कर लिया होगा, तो प्लीज जरा बताइए कि शादी कब होगी। हाँ जी, मैं देखकर गया था। मेरा ज्ञान कहता है आपका विवाह का योग है। और आपकी कुंडली में इसी साल विवाह लिखा है। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। अरे नहीं नहीं आनंद, मेरा ज्ञान कहता है विवाह का योग नहीं है। इस ग्रह को देखो, इसकी वक्र दृष्टि पड़ी हुई है। इस साल विवाह का योग नहीं है। अरे मंगल, ग्रह की वक्र दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन इनके पुण्य कर्मों की वजह से इसका प्रभाव कम हो गया है और शादी का योग बन रहा है। दिखाओ। विवाह योग तो है, शादी होगी लेकिन थोड़ी मुश्किलों से होगी, पर होगी जरूर, और इसी साल होगी। अरे वाह, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। चल भिड़ा। अच्छा भाई, मेरा काम तो रह ही गया ना। सॉरी। पंडित जी, ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी है श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। इनको आपसे एक जरूरी काम है। क्या इनकी भी शादी नहीं हो रही है? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है पंडित जी। अच्छा, तो पत्नी से छुटकारा चाहिए? नहीं हो, मैं अपने सांसारिक जीवन में बहुत खुश हूँ। मेरा दरअसल दूसरा काम है। हाँ तो बताइए क्या समस्या है आपकी? देखिए, मैं आपसे एक सपने के बारे में जानना चाहता हूँ। मतलब मैंने एक सपना देखा, तो वो सच होगा नहीं होगा, मुझे उस सपने को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ये सब मुझे जानकारी चाहिए। ठीक है, आपका सपना बताइए। पंडित जी, मेरे सपने में साक्षात गणपति बापा ने दर्शन दिए। तो अभी मुझे ये जानना है पंडित जी कि हमें बापा को लेने जाना चाहिए या उनका इंतजार करना चाहिए। आपका स्वप्न सुनकर ऐसा लगता है आत्माराम जी कि आप बहुत नसीब वाले। साक्षात गणपति बप्पा ने आपको दर्शन दिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है आपको सपने पर विश्वास ना करके गणपति जी को लेने जाना चाहिए। अच्छा। नहीं, आपको स्वप्न के अनुसार बप्पा की बात माननी चाहिए और उनका सोसाइटी में ही इंतजार करना चाहिए। देखो आनंद, कल रात अशुभ काल चल रहा था और उस काल में आए सपने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे मंगल, गणपति बप्पा खुद शुभ है। वो जब आते तो सब समय शुभ ही शुभ हो जाता है। नहीं आनंद, ये बप्पा की बात नहीं, सपने की बात है। मुझे लगता है इन लोगों को खुद बप्पा को लेके आना चाहिए। नहीं मंगल, बप्पा की आज्ञा का उल्लंघन होगा तो अनिष्ट होगा। अरे खुद बप्पा ने कहा है कि मैं आऊंगा, आप उनका विश्वास कीजिए। अरे बप्पा तो बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने कह दिया कि मुझे लेने मत आना। हो सकता है वो भक्त की परीक्षा ले रहे हो, लेकिन भक्त होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन्हें कष्ट ना दें, उनको बड़ी धूमधाम से लेकर आए। नहीं, आप मेरी बात मानिए। आपको गणपति बप्पा को लेने जाने की जरूरत नहीं है। आपको बप्पा लेने जाना चाहिए। नहीं लेने जाना चाहिए। लेने जाना चाहिए। नहीं लेने जाना चाहिए। जाना चाहिए। नहीं लेने जाना चाहिए। जाना चाहिए। आनंद, मंगल, पटलाल, ये तुम मुझे कहाँ पे लेके आए हो भाई? हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन और बढ़ गया है। इनकी बात माने किसकी बात माने? ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा होगा। मैंने सोचा था कि यहाँ आएंगे तो आनंद मंगल होगा, लेकिन ये तो आनंद और मंगल में ही दंगल हो गया। कंफ्यूजन तो और बढ़ गया ना अभी हमें कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। समझो, अब मेरी बात को समझो मंगल। अरे मैं ज्ञान में तुमसे बड़ा हूँ। मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। अरे पंडित जी देखिए, आप आपस में झगड़ा मत कीजिए। हमें हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। हाँ, ये आपकी दक्षिणा। हाँ,
थैंक यू। नमस्ते। चलो माधवी, माधवी। हाँ, क्या कहा पंडित जी ने? अरे माधवी, वहां पे दो पंडित थे, आनंदमय और मंगलमय। तो सब आनंद मंगल है ना? अरे कहाँ, एक का कहना था कि लेने जाना चाहिए और एक का कहना था नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, पापा स्वयं आएंगे। मेरे मन का समाधान रहा साइड में, दोनों आपस में ही बात करने लग गए। अभी क्या, कल गणेश चतुर्थी और बहुत सारे काम बाकी है। पता नहीं कि लेने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अहो, हमें जल्दी निर्णय लेना होगा। पूरी सोसाइटी हमारे निर्णय का इंतजार कर रही है। तेज था ना, जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। ओए यारो, मैं तो सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि भिड़े अंकल की डिसीजन लेंगे। हाँ यार, मतलब हम पापा को लेने जाएंगे नहीं तो पापा खुद कैसे आएंगे? हाँ फ्रेंड्स, मैं भी वही सोच रहा था कि अगर भिड़े अंकल का सपना मेरे सपने जैसा रहा तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तेरा सपना? अब तेरा क्या सपना है? हाँ, अरे मैंने तुम लोग को बताया था ना, बचपन में मुझे कैसे कैसे सपने आते थे। मैं आइसक्रीम के पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ, आइसक्रीम खा रहा हूँ, पेड़ पे से कपकेक्स और चॉकलेट्स निकाल के खा रहा हूँ, लेकिन वो सपने मेरे कभी पूरे ही नहीं हुए। ओली, ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। वही तो सुनू, मेरे सपने की तरह भिड़े अंकल का सपना सच नहीं हुआ तो बापा खुद गोकुलधाम सोसाइटी आएंगे नहीं, तो हमारा पंडाल तो खाली रह गया ना। हाँ यार गोली, ये तो बहुत बड़ा बैड लक हो जाएगा फिर। फ्रेंड्स, तुम लोग टेंशन मत लो। आई एम 100% श्योर कि बाबा और बाकी सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पापा, हमें पता है आप शरारती नहीं हो, आप तो बुद्धि के देवता हो, विद्वान हो। आप जो भी करते उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और आप इनके सपने में आए, उसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई कारण होगा जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। पर आपने इनके सपने में आकर हमारी छोटी सी सोसाइटी में हलचल मचा दी है पापा। पापा, अभी आप ही सब ठीक कर देना। आता क्या है माधवी, मुझे सोसाइटी में सबसे बात करनी पड़ेगी। क्या है ना माधवी, हमारे घर के गणपति होते ना तो हम लोग अकेले निर्णय ले सकते थे, लेकिन ये सोसाइटी के गणपति है। हाँ बरोबर है, आप जल्दी से सबसे बात कीजिए क्योंकि कल बापा के आगमन का दिन है। हाँ, कल सुबह 9:30 से 11 बजे तक का ही मुहूर्त है। अभी सबसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि बापा को लेने जाना है कि उनका यहाँ पे आने का इंतजार करना है। हाँ बरोबर है। हाँ भिड़े, बोलो क्या डिसीजन लिया? वही जानने के लिए फोन किया है मेहता साहब। भिड़े, इसमें मैं क्या बोलूँ, ये आस्था का प्रश्न है भाई। मेरे ख्याल से तुम्हें सबकी राय लेनी चाहिए। हाँ तो मेहता साहब, ये कॉन्फ्रेंस कॉल ही है, सब लोग लाइन पे ही है। अच्छा अच्छा, अरे भाई तो सब लोग बोलो, क्या राय है आप लोगों की? मेहता साहब, मैं तो उसको पहले ही बता चुका हूँ भाई, मेरे हिसाब से तो हमें पापा को लेना जाना चाहिए। यस करेक्ट जेठा जी। इनफैक्ट मुझे और अय्यर को भी यही लगता है कि हमें ही पापा को लेने जाना चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली। और देख बिड़ू, और मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बाकी जो पंचों की राय वो मेरी राय, जैसा तुम लोग ठीक समझो। हाँ पोपटलाल, तुम्हारी क्या राय है भाई? मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई ना। पोपटलाल, तुमने ठीक से सुना ना टॉपिक क्या चल रहा है? तुम्हारी शादी बीच में कहाँ से आ गई? समझाता हूँ, आप सबकी शादी हो गई है, आप सबकी वाइफ है, तो आप उनके साथ सलाह मशवरा करके डिसीजन ले सकते हैं कि पापा को लेने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, वाइफ नहीं है, मैं किसके साथ सलाह मशवरा करूं? इसलिए मैंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता। भिड़े मास्टर, तुम पंडित जी के यहाँ गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? अरे हाथी भाई, वहां पे कंफ्यूजन और बढ़ गया। वहां पे एक नहीं दो पंडित थे। एक ने कहा जाना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं जाना चाहिए। अरे तो आत्माराम, ये तो गड़बड़ हो गया। तो मेरे हिसाब से तो हमें पापा को लेने जाना ही चाहिए। हाँ, जाना ही चाहिए, बराबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी यही लगता है। हाँ हाँ,
देखो बेटे, सबने अपनी अपनी राय दे दी है। सबको यही लगता है कि पप्पा को लेने जाना चाहिए। फिर भी तुम्हारा जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा। ठीक है, अभी सबसे बात करने के बाद मैंने ये विचार किया है कि मुझे मेरे सपने में भरोसा करके घर पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पापा को लेने नहीं गए तो पंडाल खाली रह जाएगा और ये बहुत बड़ा अपशकुन होगा। इसलिए हम सभी कल पापा को लेने जाएंगे। कल सुबह 9:30 से 11 बजे तक का मुहूर्त है, तो हम लोग कल सभी 9:15 बजे कंपाउंड में मिलेंगे। ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात, तो बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो दोस्तों, फिर तय रहा कि कल सुबह ठीक 9:15 बजे हम लोग कंपाउंड में मिलेंगे और बापा को लेने जाएंगे। अभी आप सब आराम से सो जाइए, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, गुड नाइट। शुभ रात्रि बबीता जी, अय्यर भाई, सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। अपने सबको तो बोल दिया आराम से सो जाइए। क्या आप आराम से सो पाएंगे? नींद आएगी आपको? मुझे लगा ही था आपको नींद नहीं आएगी आज। अभी क्या सोच रहे हैं आप? माधवी, सोसाइटी वालों को मैंने बोल तो दिया कि कल हम लोग पापा को लेने जाएंगे, लेकिन ये भी बुरा लग रहा है। पापा ने कहा था मुझ पर भरोसा रखो, मैं स्वयं आ जाऊंगा। अभी पापा को लेने जा रहे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। अभी सोसाइटी वालों ने निर्णय दे दिया है ना कि पापा को लेके आना है, बस तो फिर चलो अभी सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठना है, 9:30 बजे से 11 बजे तक का ही मुहूर्त है। हाँ, अहो, हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं होता है ना, तब हम लोग सब भगवान पे छोड़ देते हैं ना। ओ, बस तो फिर छोड़ देते हैं भगवान पे। पापा सब देख रहे हैं, है ना? चलो झोपू याद। हैप्पी गणेश चतुर्थी बच्चों। हैप्पी गणेश चतुर्थी। डॉक्टर आरती, गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी जी, हैप्पी हैप्पी गणेश चतुर्थी। ओ जी, पप्पा घर आएंगे, वाहू वाहू। असि पप्पा नु ले आऊंगे, वाहू वाहू। ओए पप्पा जी आया नु, वाहू वाहू। पप्पा दी हो गई, वाहू वाहू। बस अब पापा से यही प्रार्थना है कि बिना किसी विघ्न के जल्द से जल्द हमारे गोकुल धाम में आ जाए। ओ कम ऑन अंजलि भाभी, कोई विघ्न नहीं आएगा। हम बापा से प्यार करते हैं और बापा भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं, तो वो हमें निराश नहीं करेंगे। सही बात है। बिल्कुल। लेकिन पापा ने तो कहा था कि वो खुद आएंगे, मुझे लेने मत आना, कहीं पापा नाराज ना हो जाएं। रोशन भाभी, माफ कीजिएगा, लेकिन अभी ये नकारात्मक बात मत कीजिए। भाई, हम लोगों ने जब एक बार तय कर लिया है कि हम लोग पापा को लेने जाने वाले हैं, तो फिर और कोई बात मत करिए प्लीज। अरे भाई, सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। अरे चाचा जी, हैप्पी गणेश चतुर्थी। बहुत बढ़िया, बहुत हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप बात है जेठाल, आज तो तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी भाई, समय से पहले आ गए आज। अरे भाई, आज पापा को लेना जाना है ना। लेकिन वो बीटी लोग किधर है? कौन बीटी लोग? अरे वो बिफोर टाइम आने वाले भिड़े और अय्यर भाई। जेठालाल, मैं आ गया हूँ, और मेरे को है ना बिफोर टाइम रहना ही पसंद है। हाँ। ओ यार ब्रा, ओ हर बार बिफोर टाइम आना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे भाई, हम टिकट काउंटर पे पहुंच जाए बिफोर टाइम, और टिकट काउंटर बंद हो तो बिफोर टाइम पहुंचने का की फायदा। आरती भाई, अब बोलो, सही बात है। सही बात है।
आप सब लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी बबीता जी। हैप्पी गणेश चतुर्थी। भाई सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आपको भी गणपति बप्पा को लेने जाने का वक्त आ गया है। ढोल नगाड़े आ चुके हैं, पूरा गोकुल धाम उत्साहित है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि गणपति बप्पा ने स्वयं कहा कि उन्हें लेने न जाए। मित्रों, इन बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं तो सबसे पहली आदत सिखाते हैं ओबीडियंट होना, यानी कि आज्ञाकारी होना। बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं, अगर नहीं मानते तो माँ बाप कितना नाराज होते हैं। अगर हमने गणपति बप्पा की बात नहीं मानी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हम वहां गए और वो नहीं मिले तो, वो हमसे रूठ गए तो, भिड़े के सपने का क्या होगा? सच होगा कि नहीं होगा? गणपति बप्पा आएंगे या नहीं आएंगे? भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन इस वक्त हमारी विघ्नहर्ता से यही प्रार्थना है कि वो गोकुल धाम में आए और हमारी सारी परेशानियां दूर करें। और तब तक आपसे ये प्रार्थना है कि आप गणपति बप्पा की प्रार्थना करें, उनकी आरती करें, मोदक खाएं और हंसते रहें। और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.